This is my support to my nation, to my youth, as per my capability. आपने सुना है क्या, फीड यानी खिलाना। तुम्हारी मम्मी तुमको खिलाती है, माय मदर फीड मी फूड। फीड यानी क्या होता, खिलाना। अपन ऐसे बोलते हैं, मैं गैया को घास खिलाता हूँ, मी गाईला गवत खाऊ घालतो। हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? कैन यू टेल मी? कैसा होगा? मैं नंबर 1, खिलाता हूँ नंबर 2, पीछे से आगे आओ, घास नंबर 3, गैया को नंबर 4। मैं यानी क्या होता? व्हाट इज द वर्ड फॉर खिलाता हूँ? करेक्ट, आई फीड। व्हाट इज द वर्ड फॉर घास? ग्रास। सुना है क्या? आई फीड ग्रास टू काऊ। समझा आपको? अगर ये पास्ट टेंस में है, मैंने गैया को घास खिलाया, मी गाईला गवत खाऊ घातले, क्रिया संपली। कैसा होगा? फीड की जगह क्या आएगा? फीड, फेड, फेड, ये 3 फॉर्म है। खिलाना, खाऊ घालने, खाऊ घातला, खाऊ घातलेला। खिलाना, खिलाया, खिला चुका। आपको बोलना है, मैंने गैया को घास खिलाया, मी गाईला गवत खाऊ घातले। कैसा होगा अंग्रेजी में? हाउ कैन यू मेक इन इंग्लिश? यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश? आई, करेक्ट, आई फेड ग्रास टू काऊ। ठीक है, ठीक है, ओके। फील मालूम है किसी को? डू यू नो वर्ड फील? देखो दोस्तों, इट इज अ बेसिक, इट इज अ बेसिक ऑफ इंग्लिश। यू मस्ट नो इट इन 4th 5th स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड। ओके, हाँ। फील यानी महसूस करना, इट इज राइट। इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? ऐसा सुना है क्या तूने? फील, फेल्ट, फेल्ट। आपको ऐसा बोलना है, समझो, सर मुझे बुरा लगता है। आप ऐसी बातें मत करो। कैसा होगा? सर आई फील बैड, डोंट टॉक जस्ट लाइक दिस। सर आई फील बैड यानी मुझे बुरा लगता है। अगर आपको बोलना है, सर मुझे बुरा लगा, सॉरी बोलो, कैसा बोलेंगे? सर मुझे बुरा लगा, लगा यानी क्रिया हो चुकी है। कैसा बोलेंगे? आई फेल्ट बैड। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इसका सेकंड फॉर्म फील, फेल्ट, फेल्ट। प्रेजेंट, पास्ट। और आपको बोलना है, मुझे बुरा लग चुका है, मला वाईट वाटलेले आहे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव फेल्ट बैड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझा आपको? तो देखो दोस्तों, हु विल फील आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट पर्सन मस्ट नो V1, V2, V3। उनको वर्ब के 3 फॉर्म मालूम होना, यानी होना कोई भी हालत में। 170 ये 3 फॉर्म है, जो अंग्रेजी में थोड़े, इनको बोलते हैं हम इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रियापद। क्या बोलते हैं उनको? समझ में आ रहा है आपको? अनियमित क्रियापद। देखो, एक होता है रेगुलर, रेगुलर वर्ब, और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब। उसको बोलते हैं नियमित क्रियापद, इसको बोलते हैं अनियमित क्रियापद। जिसको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करते समय डी या ईडी लगता है, डी या ईडी, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जिसको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करते समय डी या ईडी नहीं लगता है, उसको याद करना पड़ता है, उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे जिनको अंग्रेजी बोलना है, देखो, गो है, गो यानी क्या होता? जाना। मैं गांव जाता हूँ, आई गो टू विलेज। मैं गांव गया, आई वेंट टू विलेज। यानी गो, वेंट, गॉन हमें मालूम ही होना। तुम्हें बोलना है, अभी ये वर्ड लेंगे, फाइंड। मैं मेरी पेन ढूंढता हूँ, मी माझी पेन शोधतो। कसं होईल? आय फाइंड माय पेन। मी माझी पेन शोधली, मला सापडली, आई फाउंड माय पेन। ठीक है? अगर कोई चीज आपको ढूंढना है, समझो, तो इसके लिए सर्च वर्ड भी है, SEARCH। सर्च यानी सर्च करना, ढूंढना। सेकंड फॉर्म सर्च, थर्ड फॉर्म सर्च। समझा आपको? तो कोई भी शब्द तुमको ऐसे बोलना है, समझो, मैं बुक पे चित्र निकालता हूँ, मी बुकावर चित्र काढतो। यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक? आई ड्रॉ अ पिक्चर ऑन बुक, ऑन अ बुक। ड्रॉ यानी क्या होता है? निकालना। यानी अगर आपको ऐसा बोलना है, उसने बुक पे चित्र निकाला, निकाला यानी क्रिया हो चुकी है। कैसा बोलेंगे? आई ड्रू अ पिक्चर ऑन बुक। ऐसा होगा?
ठीक है, देखो हमें अब असल में अंग्रेजी पढ़ना है. वी ऑल वांट टू लर्न रियल इंग्लिश. जिसको भी नहीं क्या रियल अंग्रेजी पढ़ना है, इधर सुनो, जिसको भी पढ़ना है उसको सबसे पहले एक सटीक काम करना पड़ेगा. दे मस्ट डू वन एन इंपॉर्टेंट वर्क. ये 3 फॉर्म को याद करना पड़ेगा. कितने फॉर्म को? 3 फॉर्म को. मैं थोड़ा आपको रिपीट करके बताता हूँ कौन से 3 फॉर्म है. तो ईट यानी खाना खाना, ईट एट ईटन. फॉल यानी गिरना, फॉल फेल फॉलन. फीड यानी खिलाना, फीड फेड फेड. फील यानी लगना, महसूस होना, वाटने इन मराठी. फील फेल्ड फेड. फाइट यानी क्या होता? लड़ना. फाइट यानी लड़ना. जैसे मैं दुश्मन के साथ लड़ता हूँ. जिसको अंग्रेजी जस्ट लाइक अ मराठी, जस्ट लाइक अ हिंदी बोलना है, उनको सिर्फ 4 चीजें पढ़ना पड़ता है. यू नो इट, आई नो इट. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. लेकिन प्रैक्टिस के लिए पहले वो चीज कैसे तैयार होती है वो तो मालूम हो ना. यू मस्ट नो द रूट ऑफ द थिंग. जैसे अंग्रेजी तैयार कैसी होती है? सबसे पहले 170 वर्ड, इसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, और उसके साथ चाहिए टेंस. टेंस के बेस पर आप कम से कम 2000 वाक्य अंग्रेजी बोल सकते हो. एक टेंस होता है, दूसरा टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे आपको अंग्रेजी बोलना है, समझो. पहले मैं बताता हूँ आपको बैकग्राउंड, बाद में मैं धीरे धीरे डिटेल बताऊंगा आपको. जैसे आपको बोलना है मैं तुमको मिलता हूँ, मी तुला भेटतो. तो व्हाट इज द वर्ड फॉर भेटने? एनीबडी कैन टेल मी. बताओ भेटने के लिए कौन सा वर्ड है? मिलना, मीट. है मीट है, कंफर्म है. आई मीट यू, मैं तुझे मिलता हूँ. मी तुला भेटतो, इट इज इन मराठी. अब आपको ऐसा बोलना है मैं तेरे को नहीं मिलता हूँ, मेरे को तेरे को मिलना अच्छा नहीं लगता है. कहा क्या होगा? आई डू नॉट मीट यू, आई डोंट मीट यू. मी तुला भेटत नाही. अब ये डू कैसे आया? कोई भी वर्ड के अंदर डू छुपा होता है. कोई भी वर्ड लो, ईट लो, ईट का मतलब होता है डू ईट. फॉल लो, फॉल का मतलब होता है डू फॉल. मीट लो, मीट का मतलब है डू मीट. तू मेरे को मिलता है क्या? तू मला भेटतो का? भेटतो का कैसा होगा? तो फिर ये डू पहले आएगा. डू यू मीट मी? तू मला भेटतो का? ठीक है. तू मला भेटत नाही का? क्या तू मेरे को नहीं मिलता है? डोंट यू मीट मी? तू मला का भेटतो? तू मुझे क्यों मिलता है? वाई डू यू मीट मी? कळलं का? तू मला कसा भेटतो? हाउ डू यू मीट मी? तू मला किती बार भेटतो? तू मुझे कितने बार मिलता है? क्या होगा? हाउ मेनी टाइम डू यू मीट मी? तुम 100 वाक्य बना सकते हो. तू मला कोणानंतर भेटतो? तू मुझे किसके बाद मिलता है? आफ्टर हुम डू यू मीट मी? तू मुझे किसके पहले मिलता है? बिफोर हुम डू यू मीट मी? तू मुझे कितने बार मिलता है? हाउ मेनी टाइम डू यू मीट मी? तू मुझे किस उद्दिष्ट से मिलता है? तू मला कुठल्या उद्दिष्टाने भेटतो? फॉर व्हाट पर्पज डू यू मीट मी? से 100 वाक्य बनते. कितने वाक्य? 100. बस आपको चाहिए टेंस की नॉलेज, और एक वाक्य के 100 वाक्य कैसे बनते हैं उसकी नॉलेज. टेंस के साथ आपको चाहिए मोडल्स. कैन मोडल है, कुड मोडल है, कुड हैव है, शुड है, शुड हैव है, ऑट टू है, मे है, माइट है. मालूम है आपको? वही वाक्य देखो, ये वाक्य है तू मला भेटतो, यू मीट मी. इसे वाक्यों का आपको ऐसे बोलना है तू मला भेटायला पाहिजे, तुम्हें मुझे मिलना चाहिए, तुम्हें मुझे मिलना चाहिए. कैसा होता बरा? कुछ भी नहीं, या शुड लगा लो, यू शुड मीट मी. समझा आपको? शुड क्या है? मोडल है. जैसे आपको बोलना है पहला वाक्य देखो, वह 100 किलोग्राम वजन उठाता है. ऐसा वाक्य है. मराठीत तो 100 किलो वजन उचलतो. तो क्या होगा? ही लिफ्ट्स. यस क्यों लगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ही लिफ्ट्स 100 kg वेट. अभी आपको बोलना है तो 100 किलो वजन उचलू शकतो, क्षमता है त्याच्यामध्ये. वह 100 किलो वजन उठा सकता है. कैसा होगा? या सिर्फ कैन लगाओ, इसका यस निकाल लो. ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट. समझा आपको? अगर आपको ऐसे बोलना है जब मैं छोटा था तब मैं 100 किलो वजन उठा सकता था. जेव्हा मी छोटो होतो तेव्हा मी 100 किलो वजन उचलायचो. तो क्या होगा? व्हेन आई वॉज यंग आय कुड हॅव, शकलो असतो, सकता था. तो आय कुड हैव, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या है? लिफ्टेड.
क्योंकि जब हैव कुड हैव आता है तो V3 आता है, जब भी हैव आता है तो V3 आता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस रहे, हैड आएगा वहाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहे, या कुड हैव रहे, शुड हैव रहे, ऑट टू हैव रहे, मे हैव रहे, माइट हैव रहे, वुड हैव रहे, जब भी हैव आता है तो क्या आता है? V3 आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, याद रखना। तो आई व्हेन आई वाज यंग आई कुड हैव लिफ्टेड 100 kg वेट, उठा सकता था। समझा आपको ये? यानी अंग्रेजी जिसको बोलना है, बहुत से लोग, so many student, so many people have misconception कि sir I can understand English, I know about English, but I don't have practice, so I can't speak in English, sir. It is the wrong one. Mostly they don't know words, they don't know proper tense, they don't know proper modals, and third thing is very important there. What is that? देखो आप भी अगर अंग्रेजी बोलते होंगे, जो भी आप में से कोई बच्चा who can speak nice English, उसको टेंस मालूम होगा, उसको 3 फॉर्म याद होंगे। Who from out of you can speak good English, उनको थोड़े बहुत मॉडल मालूम होंगे। ठीक है, देखो हमको घर बनाना है, लिसन मी, तो हमको जरूरत क्या है? पहले मैप, पहले नक्शा, बराबर है, बाद में रॉ मटेरियल, जैसे वर्ड्स, टेंस, मॉडल्स, ये हमारे रॉ मटेरियल है। ठीक है, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ 2 बार बनती है। आई एम आस्किंग क्वेश्चन, ये बिल्डिंग बनी, आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी टाइम हैज दिस बिल्डिंग बीन बिल्ट? ये बिल्डिंग कितनी बार बनी है बताओ जरा? 1 बार या 2 बार? नहीं, 2 बार बनी है। तुम बोल के सर कैसे? टेल मी प्लीज। 1 बार जिसको ये बिल्डिंग बनाना था उसके इमेजिनेशन में बनी, ही मेड दिस बिल्डिंग इन हिज इमेजिनेशन। कोई भी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं उसकी पहले कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं ना, पहले बनते हैं हमारे मन में, पहले बनते हैं हमारे इमेजिनेशन में, और बाद में फिर हम प्लान करके प्रत्यक्ष बनाते हैं, बराबर है। जिसको भी जीवन में बड़ा आदमी बनना है वो पहले इमेजिन करता है कि मेरा लाइफ ऐसा ऐसा रहेगा, मैं ऐसा ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा, बराबर है। और जैसे वो पिक्चराइज करता है, इमेजिन करता है, वैसे वो प्रैक्टिकली धीरे धीरे करते जाता है, और वन डे विल कम ही विल बी ऑटोमेटिकली गुड मैन, ग्रेट मैन, पावरफुल मैन, सक्सेसफुल मैन, व्हाट इट मे बी। समझा ना आपको? आपको भी किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, अगर वो वाक्य आपने हवा में बोला, यू स्पोक इन एयर, देयर इज नो सिंगल रियलिटी। रामा बोलता है आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, श्यामा बोलता है फिर आई हैव सो इंटेंशन आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। रामा ने बोला इसलिए डॉक्टर बनना है, श्यामा ने बोला इसलिए बनना है, इसने बोला इसलिए बनना है, ये होगी सिर्फ बोला ही इसलिए बोलना है। लेकिन जो रियल में सक्सेसफुल आदमी सक्सेस प्राप्त करता है, हु अचीव सक्सेस इन रियलिटी, वो ने क्या अपने अंदर इमेजिन करता है। इमेजिन क्या करता है? जिसको रियल डॉक्टर बनना है वो कैबिन इमेजिन करता है, वो पेशेंट इमेजिन करता है, वो क्लिनिक इमेजिन करता है, वो सिस्टम इमेजिन करता है, वो हर चीज़ को इमेजिन करता है। और जो, क्योंकि दोस्तों बताओ कि आपको रियलिटी, आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है पिक्चराइजेशन। जो हमारे माइंड में पिक्चराइज होता है वही रियल में लाइफ में होता है। जब तुम इतिहास पढ़ते हो तो तुम इतिहास का जो आंसर है किसके दिमाग में ज़्यादा रहता है? जो उस आंसर को पिक्चराइज करता है। शिवाजी महाराज, उनके सैनिक, फिर घोड़े, फिर युद्ध, फिर शस्त्र, है ना, फिर वो उसके अंदर का जुनून, बराबर है, उसकी सोच, ये सब हम दिमाग में लाते हैं, पिक्चराइज करते हैं, अपने से रिलेट करते हैं, तब जाके वो दिमाग में रहता है, बराबर है ना। जिसको भी नहीं किया जीवन में आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनना है, उसने जो चीज़ तुमको बनना है उसको पिक्चराइज करना है। क्या करना है? जिसको कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना है वो पहले, जो मालक है बिल्डिंग का, वो पहले पिक्चराइज करता है, मेरी बिल्डिंग ऐसी रहेंगी, बिल्डिंग में इतने लोग नौकर रहेंगे, बिल्डिंग में इतना स्टाफ रहेगा, स्टाफ के लिए ये रूम रहेंगी, ऐसा ऑफिस रहेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, बड़े बड़े लोग, आला लोग मेरे बिल्डिंग में आएंगे, मेरे सामने बैठेंगे, मेरा एक रेपुटेशन रहेगा, मेरी इज्जत रहेंगी, मेरा रुतबा रहेगा, मेरे से डील होंगी। ऐसा वो नहीं क्या मन में पिक्चराइज करता है, मेरा रिस्पेक्ट बनेगा, मेरे को इज्जत मिलेंगी, मेरा मान सम्मान होगा, ऐसा पिक्चराइज करता है, बराबर। तुम देखो तुम्हारे स्कूल में पहला कौन आता है, वन गेट फर्स्ट रैंक, वो पिक्चराइज करता है। देखो अगर मैं पहला आ गया तो सर मुझे स्टेज पर बुलाएंगे, मेरा सत्कार करेंगे, मेरे पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनका सत्कार करेंगे, पूरे स्कूल में मेरी इज्जत रहेगी, लड़के मुझे रेपुटेशन की नज़र से देखेंगे। देखो जो पिक्चराइज करता है ना, इसलिए वो फिर उसको जो उसने जो पिक्चराइज किया है ना, वो चीज़ नहीं क्या उसको ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार करती है, उसका माइंडसेट बनाती है, बराबर है।
और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आपके दिमाग में आया क्या? आपको अंग्रेजी बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। पहले जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, हु कैन स्पीक नाइस एंड फ्लुएंट इंग्लिश, उनको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। उनको ऑब्जर्व करते समय आपके दिमाग में लेना है टेंस को, आपको दिमाग में लेना है मोडल्स को। बाद में थर्ड चीज जो होती है, जो आपको दिमाग में लेना है, वो है प्राइमरी वर्ब। व्हाट इज प्राइमरी वर्ब? तुमने दो वाक्य सुने होंगे। देखो, आई एम अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या होता है? मैं डॉक्टर हूं। एंड आई एम स्टडिंग इन 7th क्लास। मुझे बताओ, इस वाक्य में एम 2 बार है? या मेन वर्ब कौन सा है? ऊपर ये एम है, ये एम है। या मेन, इस वाक्य में मेन वर्ब कौन सा है बताओ? स्टडी ये मेन वर्ब है? ये जो मेन वर्ब है, इसको हेल्प कर रहा है एम। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग इन 7th क्लास। मैं 7th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूं। मी 7व्या वर्गात शिकत आहे, अब मी 7व्या वर्गाचा अभ्यास करत आहे। मैं पढ़ रहा हूं बोला तो लर्निंग आएगा, आई एम लर्निंग। लर्न यानी पढ़ना होता, आणि पढ़ाई करना यानी स्टडी होता। टीच यानी पढ़ाना होता। देखो, लर्न यानी पढ़ना, टीच यानी पढ़ाना, और पढ़ाई करना यानी स्टडी। ट्राय टू अंडरस्टँड डिफरन्स, ओके? मी 7th क्लासमध्ये, मी 7th क्लासचा अभ्यास करता है, या स्टडी ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब को वाक्य पूरा करने के लिए हेल्प कर रहा है। इट इज हेल्पिंग टू द मेन वर्ब फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस, ओके? लेकिन यह एम क्या है? ये खुद मेन वर्ब है मेन वर्ब है कि नहीं? तो इधर एम ने कितने रोल प्ले किए? एम हैज प्लेड 2 रोल, एक मेन वर्ब का और एक हेल्पिंग वर्ब का। जो शब्द अंग्रेजी में 2 रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या बोलते हैं? ऐसे कितने वर्ड है? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? जैसे इज है, एम है, आ है, ठीक है, वाज है, वर है, ठीक है, हैव है, हैज है, हैड है, डू है, ठीक है, और कौन से है? डीड है। देखो, अंग्रेजी को दिन ब दिन लोग इग्नोर कर रहे हैं। बहुत से पब्लिक स्कूल में या स्कूल में दे आर नॉट गेटिंग गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। आई नो इट वेल बेटरली, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो ये प्राइमरी वर्ब क्यों है, पहले अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाई आर दिस प्राइमरी वर्ब? ये प्राइमरी वर्ब है इज एम और वाज वर्ड। जैसे मैं होशियार हूं, आई एम टैलेंटेड। राजू नसीबवान है, राजू इज लकी। इधर ने का इज मेन वर्ब है या एम मेन वर्ब है, ठीक है? जैसे बोलना है ही वॉज वेरी एक्सलेंट पर्सन, वो बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति था, या वॉज मेन वर्ब है। अगर मैंने ऐसा बोला था ही वॉज रियलाइजिंग हिज प्रॉब्लम, वो उसकी प्रॉब्लम का महसूस कर रहा था, चालू भूतकाळ, इट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या नहीं? या रियलाइज ए मेन वर्ब है, वाज ए हेल्पिंग वर्ब है, या वाज मेन वर्ब है, या इज मेन वर्ब है। जो शब्द 2 रोल प्ले कर रहा है, मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। बराबर है? जब आपको खुद के बारे में बताना है तो ये आता है। जैसे को मैं बुद्धिमान हूं, आई एम ब्रिलियंट, आई एम मेन वर्ब है। मैं हुशार हूं, आई एम टॅलेंटेड। मैं तत्वज्ञानी हूं, आई एम अ फिलॉसॉफर। ती वर्गातली समझदार मुलगी आहे, वो क्लास में समझदार लड़की है, क्या होगा? सी इज रैशनल गर्ल इन द क्लास। सी इज रैशनल यानी समझदार होता। क्या सी इज वाइज गर्ल इन द क्लास? वाइज है ना, होशियार, समझदार, वाइज है, बराबर ना? समझा? मुझे बोलना है, समझो। वो मेरे क्लास को दुर्लक्षित कर रहा है, तो माझ्या क्लासवर दुर्लक्ष करत आहे। कौन सा टेंस कैसा वाक्य बोलेंगे बताओ जरा? ही इज इग्नोरिंग माय क्लास। इग्नोर यानी क्या होता है? तो या इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इग्नोर क्या है? मेन वर्ब है। समझा आपको? तो ये जो वर्ड है ना, ये 2 रोल प्ले करते हैं। जैसे हैव है, हैड है, ये पोजेशन दर्शाते हैं, पोजेशन, POSSESSION यानी मालकी, मालकी दर्शाते, मालकी, हक्क, अधिकार दर्शाते। मेरे पास कार है, क्या होगा? आई हैव अ कार। इधर हैव क्या है? मेन वर्ब है। मुझे ऐसा बोलना है, आई हैव अटेंडेड योर क्लास। इसका मतलब क्या होता है? मैं आपका क्लास अटेंड कर चुका हूं। यह कौन सा टेंस है?
आई हैव अटेंडेड योर क्लास, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यह हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अटेंड क्या है? मेन वर्ब है। समझा आपको? ये दो रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे डू डज बोलेंगे सब, सर डू डज और डिड के बारे में आपकी क्या राय है? ये थोड़ा हार्ड लगता है, हमें बताओ। देखो, आई वर्क, मैं काम करता हूं, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मुझे बोलना है आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता हूं, ये क्या है? निगेटिव है। या जो डोंट है ना, ये मेन वर्ब को वाक्य निगेटिव करने के लिए हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया ये, और ये मेन वर्ब हो गया। बराबर है? कभी कभी आई डू वर्क बोला, मैं काम करता हूं, या डू मेन वर्ब है, या वर्क ने का नाउन हो गया क्योंकि ये वर्ब आया, मैं काम करता हूं। तो या इसने मेन वर्ब का रोल प्ले किया, या इसने हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले किया। जो वर्ड दो रोल प्ले कर रहा है वो है प्राइमरी वर्ब। जिसको भी अंग्रेजी अच्छी बोलना है, अंग्रेजी बोलना है, ग्रामर पढ़ना है, देखो अंग्रेजी भाषा, जिसको अंग्रेजी बोलते आता उसको लैंग्वेज का ग्रामर मालूम है, और जिसको लैंग्वेज का ग्रामर मालूम है उसको स्कूल का ग्रामर मालूम है। स्कूल का ग्रामर उससे हटके नहीं है, सिर्फ वो सिलेबस वाइज डिजाइन किया गया है, और लैंग्वेज वाइज डिजाइन किया गया है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, बहुत से लोग का मिसकंसेप्शन है, सर बोले स्पीकिंग का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड स्पीकिंग, हमें सिर्फ स्कूल का ग्रामर चाहिए। अरे बाबा बच्चा, वो टेंस वही है, सिर्फ उस टेंस को हम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा है, वो परीक्षा में कैसे पूछे जाए उसके बारे में दिमाग लगा रहा है, वो बोलने के बारे में दिमाग लगा रहा है। चीज वही है, मोबाइल वही है, इस्तेमाल अलग अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसको कम्युनिकेशन स्किल आता, हु कैन स्पीक नाइस इंग्लिश बिफोर एनीबडी एल्स, ही हैज अ गुड ग्रामेटिकल नॉलेज। ठीक है? तो हमें क्या क्या पढ़ना है? जिसको भी अंग्रेजी बोलने का ड्रीम है, डिजायर है, उसको टेंस पढ़ना है, उसको मॉडल्स पढ़ना है, उसको प्राइमरी वर्ब पढ़ना है, बस 3 चीजें। आपको 3 चीजें भी आ गई ना समझो, तो यू कैन स्पीक नाइस इंग्लिश, आई डैम श्योर अबाउट इट। तुमको समझो दोस्तों, अंग्रेजी बोलना है, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बोलना तुम्हारा एम है, दैट इज योर मोटो, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। बोलने के पहले क्या चाहिए? यू शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। बोलने के पहले आपको अंग्रेजी समझनी चाहिए। आपको अंग्रेजी समझेंगे कब? When will you understand English? That is the point. अंग्रेजी समझने के लिए आपको लैंग्वेज फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? भाषा तैयार कैसे होती है, यू हैव टू लर्न। भाषा तैयार होने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फॉर्मिंग द लैंग्वेज? क्या जरूरी है? अरे बाबा देखो, तुम मराठी बोलते हो, तुम हिंदी बोलते हो, तुम हिंदी मराठी क्यों बोलते हो? वाई कैन यू स्पीक हिंदी प्रॉपरली? वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश मराठी प्रॉपरली? देखो, आपको बोलना हिंदी में, मैं सोचता हूं, अपने हिंदी में बोला मैं सोचता हूं। अब आपको अंग्रेजी बोलना है, क्या बोलेंगे? आई थिंक। थिंक यानी क्या होता? सोचना। आपको जिसको भी थिंक वर्ड मालूम है वो अंग्रेजी बोलेगा कि नहीं? समझो, आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, समझो कि वह तकलीफ सहता है, या उसने तकलीफ सहनी चाहिए, उसने तकलीफ सहनी चाहिए, त्याने त्रास सहन करायला पाहिजे, ऐसा बोलना है। कैसे होगा? ही शुड, चाहिए यानी शुड होता। अभी शब्द कौन सा है सहने के लिए बताओ मुझे? BEAR, बेयर यानी क्या होता? सहना। इसका सेकंड फॉर्म बेयर, बोर और बॉर्न। ठीक है, बराबर है? तो हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंस? ही शुड बेयर। अभी व्हाट इज द वर्ड फॉर तकलीफ? यू मस्ट नो वर्ड तकलीफ। ही शुड बेयर ट्रबल। ट्रबल यानी क्या होता है? तकलीफ। ही शुड बेयर ट्रबल, बराबर है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसको अंग्रेजी बोलना है उसको लैंग्वेज फॉर्मेशन मालूम होना, और दूसरी चीज है वर्ड्स फॉर्मेशन। क्या मालूम होना? वर्ड फॉर्मेशन। ये 2 चीजों पे मैंने 2 किताब भी लिखी है। एक शब्द रचना नाम की किताब है मेरी वाली, और एक इंग्लिश स्पीकिंग नाम की किताब है। उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा दिया हुआ है, और इसमें शब्द का पोर्शन पूरा दिया है। फॉर्म मालूम है? फॉर्म, हम फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म यानी क्या? तैयार नमूना या कॉपी। फॉर्म है ये, फ्रॉम अलग है, फ्रॉम का मतलब पासून होते। डू यू नो? अब देखो, इस वर्ड के मैं 15 वर्ड बना के बताता हूं। 15 कैसे बनते देखो। इसको तुम फॉर्म वर्ड को ने क्या इन लगाओ, इन इन्फॉर्म करो, क्या होगा? इन्फॉर्म का मतलब क्या हो गया?
जानकारी देना, होगा जानकारी देना। इसका सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म क्या बनता है? इंफॉर्मेशन नाउन फॉर्म है, जानकारी, बराबर है। नाउन फॉर्म कैसे बनता है? किसी शब्दों का आखिरी में सफिक्स TION, SION, ANC है ना, ऐसे 10 सफिक्स लगते हैं तो उसका नाउन फॉर्म बनता है। तो फॉर्म से बना इनफॉर्म, जानकारी देना। अब इसी शब्दों को तुम प्रीफिक्स लगाओ, लगाओ, रिफॉर्म करो, क्या होगा? बदलाव, चेंज, सुधारना, रिफॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म रिफॉर्म, थर्ड फॉर्म रिफॉर्म। नाउन फॉर्म रिफॉर्मेशन, बदलाव, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, महात्मा गांधी महान सुधारक थे, वाज टू बी का वाक्य है, प्राइमरी वर्ब का वाक्य है। इसी वर्ड से देखो तुम फॉर्म जो वर्ड है उसको तुम फॉर्मेशन करो। फॉर्मेशन मालूम है आपको? फॉर्मेशन है निर्मित होता है कि नहीं? देखो सिर्फ इसको ATION लगा, बराबर है। इसी वर्ड को तुम फॉर्म को फॉर्मेट करो। फॉर्मेट मालूम है? फॉर्मेट, मेरे पास फॉर्मेट है, नमूना का, हाँ, लेटर का फॉर्मेट है, बना फॉर्मेट। इसी वर्ड को तुम फार्मूला करो, FORMULA, सूत्र होता है। देखो फॉर्म वर्ड कॉमन है यहाँ, एक ही वर्ड से हम 10-12 वर्ड बना रहे, ऐसे बहुत से वर्ड बनते हैं। इसी वर्ड को तुम फॉर्मर करो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका मतलब है माजी प्रधानमंत्री, बराबर ना। माजी, फॉर्मर यानी क्या होता? माजी, किया, समझेगा आपको। इसी वर्ड को तुम 10 या 12 या 15 वर्ड बना सकते हो। ऐसा एक ही वर्ड नहीं, ऐसे हजारों वर्ड को तुम अलग अलग वर्ड बना सकते हो। जिसको ने क्या वर्ड फॉर्मेशन समझा और जिसको लैंग्वेज फॉर्मेशन समझा, उसके लिए अंग्रेजी चिल्लर है। इट इज नथिंग फॉर दैट पर्सन। हमको जरूरत है, वी नीड नाउन, वी नीड वर्ब, वी नीड एडवर्ब, वी नीड एडजेक्टिव। 4 वर्ड है हमको जरूरत है। पूरी अंग्रेजी ये 4 इस चीजों पे छुपी हुई है। एंटायर इंग्लिश हैज हिडन इन दिस 4 फॉर्म, 4 पार्ट ऑफ स्पीच। मुझे ये नहीं जमता, मुझे वो नहीं जमता, मुझे वो नहीं जमता, मुझे वो नहीं जमता, क्या जमेगा फिर? क्या आत्महत्या करना जमेगा? वो भी डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आदमी को स्किल को प्राप्त करने के लिए ताकत लगाना ही पड़ेगा। यू शुड यूज योर पावर टू एक्वायर द स्किल। जीवन चलता है स्किल पे, याद रखना, जीवन किस पे चलता है? ठीक है ना। जिसके पास कला है, स्किल है, वो आदमी कभी भूखा नहीं मरता, बराबर है। होशियार आदमी पैसे कमाएगा नहीं कमाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन जो स्किलफुल आदमी है वो कुछ भी कर सकता है। पढ़ाना एक स्किल है, भाषण देना एक स्किल है, संचालन करना एक स्किल है, डिबेट करना एक स्किल है, बराबर है। किसी की बात गौर से सुनना भी एक स्किल है। सुनने वाले बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं। हु हैज अ क्वालिटी ऑफ लिसनिंग, दे कैन डू डिफरेंट थिंग इन देयर लाइफ। क्योंकि नेचर ने, भगवान ने हमें सुनने के लिए 2 कान दिए और बोलने के लिए कितने दिए? 1 माउथ दिया है। नेचर का बोलना है क्या है? एक बार नहीं 2 बार सुन और सिर्फ एक ही बार बोल, है ना। थिंक बिफोर टॉकिंग, बोलते समय सोच, बराबर है। दुनिया में जितना हिंसाचार, व्हाट इज द वर्ड फॉर हिंसाचार? वायलेंस। वायलेंट यानी क्या होता? हिंसक। नॉन वायलेंस यानी क्या होता? अहिंसा। नॉन वायलेंट यानी क्या होता? अहिंसक। दुनिया में जितना हिंसाचार मुंह से हुआ है, बोलने से हुआ है, उतना चाकू तलवार छुरी से नहीं हुआ है। कीप इन माइंड ऑलवेज, बराबर है। कभी कभी एक वाक्य से आदमी की जिंदगी बदल जाती है। समटाइम यूर सिंगल सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। किसी ने आपको दिल से, अंदर से एकदम क्रोधित होके, एकदम एरोगेंटली ऐसा वाक्य बोल दिया कि वो तुम्हारे मन को लग गया, तो वो वाक्य 2 चीजें कर सकता है। एक तो आपको खत्म कर सकता है या आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। वहां अगर गुस्सा आप पर आ गया और आपने उस गुस्से को स्टोर करके रखा मन में, और आपने डिसाइड किया कि इसने मुझे इस चीज के लिए बोला ना, मैं इसको करके दिखाऊंगा एक दिन, और उस दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। योर लाइफ विल गेट चेंज, बराबर है। देखो, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। मराठी हिंदी से भी सबसे इजी अगर कोई भाषा होंगी दोस्तों, वो अंग्रेजी है, याद रखना। अरे मराठी हिंदी में क्या है? काना है, वेलांटी है, उकार है, मात्रा है, रस्व है, दीर्घ है, स्वल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है। इंग्लिश में क्या है? मैंने ये बताया ना, ये सब है।
अब मैं बताता हूँ ये वर्ड कैसे बनते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब कैसे होते हैं। विद इन 2 मिनट आई टेल यू। ये वर्ड है सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता, ठीक है। अगर मुझे बोलना है आई गॉट सक्सेस, मुझे कामयाबी मिली, या दोस्तों सक्सेस वर्ड नाउन है, क्या है? हाँ। अगर मुझे बोलना है मैं मेरे जीवन में कामयाब हुआ, या मैं मेरे जीवन में कामयाब होता हूं, कैसा बोलेंगे बताओ बरं? मी माझ्या जीवनात कामयाब होतो, कसं होईल? सक्सेस का वर्ब क्या है? सक्सेस है नाउन है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। सक्सीड बोलना है आपको, सक्सीड, सक्सीड यानी कामयाब होना, ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म सक्सीडेड है। मैं मेरे जीवन में कामयाब हुआ तो क्या होगा? आई सक्सीड इन माय लाइफ, ये हो गया इसका वर्ब। समझा आपको? अगर आपको अभी नाउन हो गया, वर्ब, सक्सीड वर्ब हो गया। अब आपको एडवर्ब देखना है, एडजेक्टिव देखना है, पहले एडजेक्टिव देख लेंगे। अगर मुझे ऐसा बोलना है आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम अ सक्सेस, आएगा या, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये नाउन के लिए काम करता है, याद रखना। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करता है। ये जो वर्ड है आर्टिकल, ये पर्सन के लिए काम कर रहा है। तो मैं कैसा इंसान हूं? सक्सेसफुल हूं। मेरी विशेषता क्या है? व्हाट इज माय स्पेशलिटी? सक्सेसफुल। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अगर मुझे बोलना था राम इज सक्सेसफुल पर्सन, राम इज अ सक्सेसफुल पर्सन, राम कैसा है? सक्सेसफुल है। राम की विशेषता क्या है? सक्सेसफुल है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? हो गया, यानी उसी वर्ड का नाउन बना, वर्ब बना और एडजेक्टिव बना, ठीक है। अब एडवर्ब कैसे बनेगा? देखो एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? देखो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। समझा आपको? राम या नाउन है, आई या प्रोनाउन है, ही सी इट, आई वी यू दे, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की जगह जो शब्द आता है उसको नाउन बोलते हैं। राम की जगह ही आया, राम नाउन है, ही प्रोनाउन है। सीता की जगह सी आया, सीता नाउन है, सी प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है आई डिलीवर्ड माई स्पीच सक्सेसफुली, आई डिलीवर्ड माई स्पीच सक्सेसफुली, मुझे बताओ बरा या सक्सेसफुली वर्ड क्या है? क्यों है? व्हाट इज द रीजन? मैंने मेरा भाषण दिया, लेकिन कैसे दिया? जो शब्द वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है उसको बोलते हैं एडवर्ब। ऐसे दोस्तों हजारों वर्ड बनते हैं। जिसको ये टेक्निक मालूम हो गया ना, उसके लिए एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग है। एडवर्ब कुछ भी नहीं है, वर्ब कुछ भी नहीं है, ये माइक्रो लेवल का स्टडी है। मैं बताता हूँ ना, एक वर्ड के 10 वर्ड बनते हैं, एक वर्ड के 6 वर्ड बनते हैं, कभी कभी एक वर्ड के 15 वर्ड बनते हैं। जिसको रूट वर्ड दिमाग में आ गया, रूट वर्ड, उसके लिए अंग्रेजी कुछ भी नहीं है, बराबर है। और कीप इन माइंड वन थिंग, पूरे वर्ल्ड में 200 देश है, याद रखना। और यूनिवर्सल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी है। बरा मैं वास्तव बता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। बहुत से पब्लिक स्कूल के लड़के भी, सेंट जॉन के भी, भवन के भी लड़के मेरे कोचिंग में आते हैं। तो बहुत से लोग अभी दिन ब दिन प्रॉब्लम क्या चल रही है कि सिलेबस, सबको लगता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो और मुझे अच्छे परसेंट मिले। सब लोग आंकड़े के पीछे दौड़ रहे हैं। पीपल आर रनिंग बिहाइंड द नंबर्स ओनली। माँ बाप भी दौड़ रहे किसके पीछे? नंबर्स के पीछे। और नंबर्स के पीछे दौड़ने से क्या होता है कि उनका जो रियल लर्निंग है वो छूट जाता है। क्योंकि ये अंग्रेजी ग्रामर जो है ना, ये रियल लर्निंग है। एक बार देखो, ग्रामर सही का होता है, वो 5th का ग्रामर रहे अंग्रेजी का, 7 का रहे, 8 का रहे, 9 का रहे। एक बार आपको नाउन समझा, नाउन समझा, एक बार आपको एडजेक्टिव समझा, एडजेक्टिव समझा, एडवर्ब समझा, वर्ब समझा, एक बार समझना है सिर्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार आपने तैरना पढ़ लिया, आप अच्छे तैराक, यू आर गुड स्विमर, तो भूलेंगे क्या बाद में? 50 साल तक नहीं भूलेंगे। साइकिल एक बार आपने पढ़ लिया, अच्छा, बाद में भूलने वाले हो क्या? बराबर है। बहुत से लड़के क्या करते कि 10वीं तक, 12वीं तक, ग्रेजुएट तक नहीं, वो 3 फॉर्म याद नहीं करते। फिर वो कैसे अंग्रेजी पढ़ते? टूटी। दे आर लर्निंग ब्रोकन इंग्लिश। वो टुकड़े कभी जुड़ते नहीं, अंग्रेजी बोलते नहीं। उसने संगीन अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। दे शुड लर्न क्लियर इंग्लिश। कुछ भी नहीं इंग्लिश में। मैं तुमको चैलेंज क्या करता हूँ, आई टेल यू विथ फुल चैलेंज, जिसके 3 फॉर्म भी याद नहीं होंगे, उसने मुझे सब 2 या 3 महीने का समय दिया ना। आई डैम श्योर आई विल मेक यू श्योर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। आई विल गिव यू अप्रोप्रिएट एंड परफेक्ट नॉलेज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा।
क्योंकि दम ही नहीं है ना, है क्या यार। देखो मुझे 10 वाक्य अंग्रेजी बोलना है, तुम्हारे बिल्डिंग में समझो 10 चीजें पड़ी हुई है। मैं बेंच पे बैठता हूँ, आय बैठता हूँ बोला तो सिंपल प्रेझेंट टेन्स, मी बेंचवर बसतो, आय सीट ऑन द बेंच। मग बसतो म्हणजे क्रिया ठरली, आता तुमचं बसणं सुरू आहे, मी बेंचवर बसत आहे, क्रिया कशी आहे चालू आहे, आय एम सिटिंग ऑन द बेंच, क्रिया चालू आहे, मी बेंचवर बसलेलो आहे, मैं बेंच पे बैठ चुका हूँ, आई हैव सैट ऑन द बेंच, सीट सैट सैट, बराबर है। देख दो, ऐसा एक चार्ट होता है दोस्तों, क्या होता है चार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं क्लास में आता हूं, तुमने डिसाइड किया, क्या किया, मी वर्गामध्ये येतो, तो ते तात मराठी ओळख, हिंदी पहचान ता है, ठीक है। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। मैं क्लास को आता हूं, आई कम टू द क्लास, द क्लास क्यों बोला, क्योंकि क्लास कौन सा है कंफर्म है, इट इज अ डेफिनेट आर्टिकल, ओके ठीक है। आपने डिसाइड किया मैं क्लास को आता हूं करके, मी क्लासला येतो, आता येणं काय होईल तुमचं, सुरू होईल, यू विल बिगिन टू कम इन द क्लास। अगर मैंने आपको फोन किया, अरे वेयर आर यू, सर मी क्लासला येतो, थांबा, आई कम टू द क्लास, वेट फॉर मिनिट, बाद में वेयर आर यू, सर मी क्लासला येत आहे म्हणजे क्रिया कैसी है, सर मैं क्लास को आ रहा हूं, चालू है, तो क्या होगा यहाँ सब्जेक्ट इज एम आ प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, तो आहे मराठी ओळख, हिंदी में रहा है, रहा हूं, तो क्या होगा आई एम कमिंग टू द क्लास, क्रिया कैसी है आने की, चालू है, बाद में माय फ्रेंड वेयर आर यू, आई डिड नॉट फाइंड यू एनीवेयर एल्स, सर मी क्लासला आलो आहे, सर मैं क्लास को आ चुका हूं यानी क्रिया पूरी हो चुकी है, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या ल आहे, हिंदी में चुका है, चुका हो, तो क्या होगा सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यह क्या आएगा, आई हैव कम टू द क्लास, ठीक है, क्रिया हो चुके। और अगर तुम, सर मैं रोज रोज क्लास को आता हूं, सर मैं हमेशा क्लास को आ रहा हूं, मी नेहमी क्लासला येत आलेलो आहे, तो अगर कोई क्रिया, देखो तुम आज क्लास को आए, फिर घर गए, फिर कल आए, फिर परसों आए, घर गए, फिर परसों आए, फिर घर गए, फिर नरसों आए, रोज आ रहे हैं आप, जो क्रिया चालू है और पूरी होती है, देखो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूरी होती है और फिर कंटिन्यू रहती है। देखो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, इसको लगता है बीन यानी क्या होता है V3, देखो बी ए फर्स्ट फॉर्म है, बी यानी होना, सेकंड फॉर्म वाज और थर्ड फॉर्म बीन यानी परफेक्ट, थर्ड फॉर्म है ना सब्जेक्ट हैव प्लस V3, देखो सब्जेक्ट हैव प्लस V3 है ना, तो ये V3 हो गया, फिर V1 प्लस ING आएगा, यानी चालू कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझा आपको। आई हैव बीन कमिंग टू द क्लास डेली, होगा ये हो गया। ऐसे नहीं कि आपको वाक्य मालूम होना, देखो अभी आपको बोलना है, समझो, सर मी तुमचं भाषण ऐकतो, सर मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूँ, सर आई लिसन युअर स्पीच, मी तुमचं भाषण ऐकत आहो सर, मला बोर नाही मारताय, सर आई एम लिसनिंग युअर स्पीच, आई डोंट फील बोर, सर तुम्ही मजाक करता का सर, तुमचं भाषण मी पूर्ण ऐकलेलं आहे सर, क्या होगा, सर आई हैव लिसन्ड युअर स्पीच थरोली, आणि सर तुमचं भाषण मी यूट्यूबवर नेहमी ऐकत राहतो, सर मैं तुम्हारा भाषण यूट्यूब पे हमेशा सुनते रहता हूँ, क्या होगा, सर आई हैव बीन लिसनिंग योर स्पीच ऑन यूट्यूब ऑल डेली, ठीक है। बस ये अंग्रेजी है। तो 3 चीजें होती है दोस्तों, एक होता है बेसिक लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल और एक होता है एडवांस लेवल, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़ना जरूरी है। ये जिसने एडवांस तक अंग्रेजी पढ़ा उसका अंग्रेजी अच्छा होता है, दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी जब आपके दिमाग में आते हैं तो आप एनालिसिस पढ़ते हो, एनालिसिस यानी पृथक्करण करने, किसी भी वाक्य का अगर एनालिसिस आपको आता है, इफ यू नो प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनी सेंटेंस, तो आपको साइंस इज जाता है, अंग्रेजी पढ़ने का फायदा होता है। जिसको अंग्रेजी परफेक्ट जमता है उसके लिए साइंस बहुत ईजी है। जैसे आपको बोलना है, समझो, मैटर लीड्स कंपाउंड, तो ये आपको लीड वर्ड कैसे मालूम होना, मैटर यानी पदार्थ, कंपाउंड को आगे लेके जाता है, लीड यानी आगे लेके जाना, लीड। अभी लीड भी शब्द कैसे बना, देखो लीड के 3 फॉर्म है, लीड यानी नेतृत्व करना, लीड यानी आगे लेके जाना, लीड करना, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। इससे बना शब्द लीडर, लीडर यानी क्या होता है, नेता। इससे बनता शब्द लीडरशिप यानी क्या होता है, नेतेशाही।
बस इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे अगर हम पढ़ते गए तो आपके लिए अंग्रेजी आसान है। अभी मैंने ऊपर ऊपर बताया, इसको प्रैक्टिकल करा के लेना पड़ता है। ये कोर्स कैसा है मालूम है अंग्रेजी का? यह है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। स्पीक यानी क्या होता? बोलना। देखो हमारा किसी को दोष नहीं दे रहा मैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी। हमारा जो सरकार का सिस्टम है एजुकेशन का वो है सिंगल पोलर, यानी गो इन द स्कूल, सरकार का है, किसी का नहीं है। सीट ऑन द बेंच, लिसन द सर, डू राइट ऑन द बुक, एग्जाम कम्स क्लोज, डू द स्टडी, सॉल्व द पेपर एंड पास इन द एग्जाम, ट्राई टू गेट गुड मार्क एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमॉन्ग द नेबर। इट इज आवर एजुकेशन। यानी सिर्फ सुनने का है, सुनने वाला बड़ा आदमी नहीं बनता, बोलने वाला बड़ा आदमी बनता है। इसलिए कोई भी सिस्टम कैसे बना, 50% थियरी प्लस 50% प्रैक्टिकल होना, बराबर है। ये जो कोर्स है ना वो सिर्फ सुनने का नहीं है, मैंने बताया आपने सुना, करके लेना पड़ता आपसे। और दूसरा मुद्दा होता है सर एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। अगर ऑल द टीचर ऑफ योर स्कूल कैन स्पीक नाइस इंग्लिश, आई डैम श्योर डेफिनेटली स्टूडेंट कैन स्पीक नाइस इंग्लिश। अंग्रेजी जरूर पढ़ो, जिंदगी में सबसे अच्छा काम ये करो कि अंग्रेजी भाषा पे कमांड लाओ। और हमेशा स्कूल में कोई एनिवर्सरी, कोई फंक्शन है, वार्षिक फंक्शन है, कोई जयंती है, कोई उत्सव है, कोई त्यौहार है, तो स्टेज पर जरूर जाओ, मस्ट गो ऑन द स्टेज, क्योंकि यही उम्र है तुम्हारे डेयरिंग बढ़ाने का। इट इज एज टू गेट कॉन्फिडेंस। ओके, तो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट बनो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। ये डेयरिंग आपके जीवन में मरते दम तक काम आएंगे। कुछ नहीं है, अगर सही में पढ़ना है तो 4-5 महीने का, 3 महीने का एक वर्कआउट है। इसको अगर आपने एक बार जिंदगी में पढ़ लिया, एक बार जिंदगी में, ज्यादा बार नहीं, एक बार अगर इसको प्रॉपरली पढ़ लिया ना, तो मैं लिख के तो अगर तुमने 7th क्लास में पढ़ा तो आपको 8, 9, 10, 11, 12 जिंदगी में अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यानी किसी से लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा किताब, ये वो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू गॉट वन थिंग राइट नाउ कि अंग्रेजी बहुत ईजी है, अंग्रेजी बहुत, ये भी आपके दिमाग में अगर आ गया मेरे भाषण के आज से, इट इज सफिशिएंट फॉर मी टुडे। और जिसको मेरे पास भी पढ़ने को आना है, तो अगर आपके पास 1-1.5 घंटा समय है, तो एक मानसून ऑफर चल रहा है, बहुत कम पैसे में आपका मैं फ़ायदा करा के दूंगा और आप सही अंग्रेजी पढ़ेंगे और ज़िंदगी भर आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, बराबर है। एक मुलाकात में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, बराबर है। धीरे धीरे फिर आदमी आगे बढ़ता रहता है, मुलाकात बढ़ती है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उस चीज़ के लिए बढ़ती जाती है, बराबर है। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर वक्त मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।